नारद मुनि हिमालय की ओर तपस्या करने गए। नारद जी ध्यान में इतने लीन हो गए कि उनकी तपस्या स्वर्ग तक पहुंच गई। देवराज इंद्र ने सोचा, अगर नारद मेरी तरह तप कर रहे हैं तो कहीं वे मेरा सिंहासन छीनने की योजना तो नहीं बना रहे। डर के कारण उन्होंने कामदेव को नारद जी की तपस्या भंग करने भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए, वसंत ऋतु की मादकता फैलाई, लेकिन नारद जी का ध्यान अडिग रहा। महादेव शिव की कृपा से कामदेव हार मानकर लौट गए। तपस्या पूरी करने के बाद नारद जी के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा, मैंने कामदेव को हरा दिया, मुझ पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गर्व के साथ वे भगवान शिव के पास गए। शिव जी ने उन्हें चेतावनी दी, नारद, सिद्धियां गुप्त रखनी चाहिए, इसे भगवान विष्णु से मत कहना। लेकिन नारद जी ने यह चेतावनी नहीं मानी। गर्व से भरे वे विष्णु लोक पहुंचे और अपनी कहानी सुनाई। भगवान विष्णु ने उनकी बातें सुनकर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। रास्ते में नारद जी को एक अद्भुत नगर दिखा। वहां के राजा की पुत्री श्रीमती का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की, भगवान, मुझे ऐसा रूप दें कि राजकुमारी मुझे वरमाला पहनाए। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, लेकिन माया के प्रभाव से उनका चेहरा वानर का बना दिया। स्वयंवर के दिन राजकुमारी ने नारद जी को देखा और वरमाला नहीं पहनाई। अंत में विष्णु जी राजा के रूप में प्रकट हुए और राजकुमारी ने उन्हें वरण किया। यह देख नारद जी क्रोधित हो गए। उन्होंने विष्णु जी को शाप दिया, आप स्त्री वियोग का दुख भोगेंगे और आपकी सहायता केवल वानर करेंगे। भगवान विष्णु ने शाप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। तभी नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे विष्णु जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें स्नेहपूर्वक समझाया और कहा, यह सब तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए था।